नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान बोर्ड लर्निंग हब द न्यू वे ऑफ लर्निंग। आज हम करेंगे मार्क्सिज्म। ये चैप्टर 3 है। आई थिंक यूनिट 3 पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वाले का है। देखिए यूनिट याद नहीं रहता, परंतु चैप्टर 3 है। यूनिट 2 का चैप्टर 3 है। हमें तो चैप्टर के नाम से मतलब होता है, हम तो स्टडी से मतलब होता है। मैं अपनी तरफ से इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मार्क्सिज्म बेसिकली एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ये कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से आई थी। बेसिकली इस विचारधारा ये रशिया के अंदर बॉर्न हुई थी और इस विचारधारा ने दुनिया के अंदर एक नया बदलाव ले आया, एक नया युग ले आया। ये विचारधारा बाकी विचारधारा से बहुत अलग थी, इफ़ेक्टिव थी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी है इस विचारधारा की। सो लेट्स बिगिन द न्यू चैप्टर मार्क्सिज्म। शुरू करते हैं ये नया चैप्टर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। Marx is not a first thinker talking about the change of economic system. Before Marx, socialist ideas have been expressed by the thinkers of Britain and France. बोल रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ही केवल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इकोनॉमिक के बारे में बात की। कार्ल मार्क्स के अलावा भी कई लोग थे जो कि जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिक्स की बात की है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के थे। सेकेंड पॉइंट, मार्क्स प्रेजेंटेड द प्रैक्टिकल प्लान बेस्ड ऑन द एनालिसिस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिज्म, प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक सोशलिज्म। ये कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ही केवल ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने सोशलिज्म के ऊपर बात की, परंतु इनसे पहले भी कई लोग हुए, परंतु केवल कार्ल मार्क्स ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की। नाउ द मीनिंग ऑफ मार्क्सिज्म। इन 19th century देयर इज टू ग्रेट थिंकर इन जर्मनी नेम एज कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स जर्मनी के हैं। द आउटलुक फाउंडेड बाय देम नोन एज मार्क्सिज्म इन द वर्ल्ड। कि 19वीं शताब्दी यानी 1800 से 1900 के बीच में जर्मनी के अंदर दो महान थिंकर थे। एक थे कार्ल मार्क्स और एक थे फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के हैं। मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में गलती से रशिया बोल दिया था, तो यहाँ पे मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो जर्मनी में उस समय दो महान थिंकर हुए, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। इन मार्क्सिज्म, contemplation of a scientific and philosophical aspects is primarily done by Engels and political aspects by Karl Marx. मार्क्सिज्म के अंदर साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा पूरे किए गए और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कार्ल मार्क्स द्वारा पूरे किए गए। Rendering the socialism is done by Karl Marx on the basis of historical study. That's why Karl Marx is called socialist, when a socialist scientist. कि सोशलिस्ट जो साइंटिफिक था उन्होंने वो कार्ल मार्क्स ने पूरा किया था। कार्ल मार्क्स ने ये जो सोशलिज्म किया था वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे किया था, इसीलिए कार्ल मार्क्स को सोशलिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं। एक्सेप्ट कार्ल मार्क्स इज द अदर मेजर मार्क्सिस्ट आर द लेनिन, स्टेलिन, कॉल्फी, रूसेल, लुक्सेमबर्ग, डॉन्स्की, मेयो, जेरेमी, जॉर्ज लुकास एक्सेट्रा। कार्ल मार्क्स के अलावा भी बहुत सारे मार्क्सिस्ट हुए हैं, जैसे लेनिन, स्टेलिन, कॉल्बिंग वगैरह आला। अब है कार्ल मार्क्स इंट्रोडक्शन, कार्ल मार्क्स का परिचय, क्योंकि वही कोर है चैप्टर का।
कोर से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि कार्ल मार्क्स ने ही लिखा है तो कोर तो वो ही। कार्ल मार्क्स इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड द साइंटिफिक सोशलिज्म वॉज बॉर्न इन 1818। कार्ल मार्क्स जो कि सोशलिस्ट और साइंटिफिक सोशलिज्म और रिवोल्यूशनरी थे, उनका जन्म 1818 में हुआ था इन ज्वेबरिन्स फैमिली। हिज फादर वॉज हेरेंस्क्यू मार्क्स हु वॉज एडवोकेट बाय प्रोफेशन। कि जुवैस फैमिली में ये कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे, जुवैस फैमिली के अंदर। इनके पापा हेरेस्क्यू एक एडवोकेट थे, वकील थे इनके पिता। इन 1842 Karl Marx got the doctorate title of Jena University. He is the friendship with the Friedrich Engels, famous in history. In March 14, 1883, मार्क्स डाइड इन लंदन। कार्ल मार्क्स को 1842 के अंदर डॉक्टरेट का टाइटल मिला था जेना यूनिवर्सिटी के अंदर। इनकी फ्रेंडशिप फ्रेडरिक अलेक्जेंडर के साथ दोस्ती थी, जो कि इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। और 14 मार्च 1883 को कार्ल मार्क्स का लंदन के अंदर निधन हो गया था। सोर्स ऑफ मार्क्स फिलोसॉफी, मार्क्स की फिलोसॉफी का सोर्स। इट कैन understood through the following ways. For the development of society, Marx adopted Hegel's dialectical method. यानी कि जो डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कार्ल मार्क्स ने हेजल का डायलेक्टिकल मेथड अपनाया था। हेजल का डायलेक्टिकल मेथड अपनाया था सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। मार्क्स एडॉप्टेड द मेजर लेबर theory, British economists Residio, Adam Smith, etc. on the basis of principle of additional value founded. मार्क्स ने कई लेबर थ्योरी जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रेडिक्यो और एडम स्मिथ की थी, उनके आधार पर एडिशनल वैल्यू फाउंड किया था। मार्क्स गॉट द social ideas from the French philosophy to influence Marx. Saint-Simon, Charles Fourier, etc. gave important contribution. देखिए, इससे पहले मैंने जो पॉइंट पढ़ा था, मार्क्स ने लेबर थ्योरी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रेडिसियो और एडम स्मिथ की ली थी। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे एडिशनल वैल्यू। रिसार्डो और एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी, उसी से ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रिसार्डो और एडम स्मिथ, इन दोनों का लेबर थ्योरी एडॉप्ट करके उन्होंने एडिशनल वैल्यू बनाया था। द एक्सप्लॉयटरी कैरेक्टर ऑफ कंटेम्पररी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इंस्पायर्ड मार्क्स टू प्रेजेंट रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। ये एक्सप्लॉयटरी कैरेक्टर थे जो कंटेम्पररी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के, उसी ने कार्ल मार्क्स को इंस्पायर प्रेरित किया रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ के लिए। मेजर राइटिंग ऑफ कार्ल मार्क्स की मेजर राइटिंग, फॉलोइंग आर हिज मेजर राइटिंग। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1844, द इकोनॉमिक and the philosophical manuscript 1844, the Communist Manifesto, most important, 1848, class struggle in France, critique, political economy, value, price, profit, Das Kapital for second, the Civil War 1871, the Gonta program, the Holy Family with Engels 1875, जर्मन आइडियोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि कार्ल मार्क्स की कई सारी राइटिंग हैं, इनमें से ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और दास कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है। दास कैपिटल वॉल्यूम 1, 2, 3 1894 के अंदर हुई थी। यानी ये 10 राइटिंग हैं, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर लिखी थी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके लिए अगर ये 1% भी वीडियो लाभकारी हुआ हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।